हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिल हियर। तो आज थर्सडे 31 अक्टूबर 2024, the last day of the month. Let's see where the month have the potential to close. तो आज हम दोनों मेथड से एनालाइज करेंगे। फर्स्ट मेथड जो होगा वो होगा हमारे फिबोनाची। सेकंड मेथड जो होगा वो होगा हमारे डब्ल्यूडी गैप। So there are some background noise that was continuously coming from the few days, I know, but just try to ignore it. Whatever I would like to do, I will do for the noise. All right, so let's understand the particular point that this is the swing high. We need to mark over here. That is the swing high. Okay, that is the swing high. You can see, and this is the swing low. Market found that over here. तो ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है. देयर आर ऑल्सो another swing low formed over here, and there is also a swing high formed over here. अब यहाँ पर अगर आप पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे तो मार्केट जो है वो हायर टॉप को क्रिएट किया, मार्केट जो है वो हायर बॉटम को क्रिएट किया ऑन द मंथली चार्ट. अगर आप इस पर्टिकुलर बॉटम और टॉप की एक एंडिंग के बारे में सोचे तो आपको क्या ड्रॉ करने की जरूरत है? फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस टॉप, मतलब कि फिबोनाची का आपको रिवर्स में ड्रॉ करने की जरूरत है. फॉरवर्डिंग फिबोनाची, जब भी मार्केट एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं, दिस कॉल्ड द फॉरवर्डिंग फिबोनाची. वी ड्रॉ द फॉरवर्डिंग फिबोनाची. नाउ व्हेन आई ड्रॉ द फॉरवर्डिंग फिबोनाची लेवल ओवर हियर, आई कैन सी द 2618 फिबोनाची व्हिच इज द 24881, जहां पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिए सिर्फ पिछले हफ्ते. तो यही रेजिस्टेंस लेवल था. इफ यू रिमेंबर द वीकली चार्ट, 2618 पे रेजिस्टेंस लेवल था. और अगर मैं अभी से देखूं तो आज के दिन अगर मार्केट इस पे रेजिस्टेंस ले रहा है, सो दिस इज व्हाट द मार्केट इज ट्राइंग टू फॉल. तो क्या मार्केट यहाँ से करेक्शन करेगा? देयर आर टू वे चांसेस आर देयर. फर्स्ट, अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट फॉर्म्ड द इवनिंग स्टार फॉर्मेशन ओवर हियर. दूसरा, अगर हम यहाँ पर फिबोनाची को ड्रॉ करें, लाइक अनदर फिबोनाची को यहाँ पर ड्रॉ करें जो हमने लास्ट टाइम ड्रॉ किया था. सो दिस इज द फिबोनाची आई वुड लाइक टू ड्रॉ. तो अभी मार्केट के जो रिप्रेजेंटेड लो है, यानी कि वीकली जो लो है, वो बन रहा है 23,847 के लेवल. यानी कि जो अभी यहाँ पर डाउन साइड चालू हुआ है, मतलब 4.236 को मार्केट ने ब्रेक किए. ये हम लोग रिसेंट जो सितंबर मंथ के स्विंग बने हैं वीकली चार्ट में वो देख रहे हैं. मंथली चार्ट पे द मार्केट इज ट्राइंग टू क्लोज बिलो द 2618 व्हिच इज अ चांस ऑफ ट्रेंड चेंज. मैं अभी कोई भी कंक्लूजन पे नहीं आ रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ दिस इज अ चांस ऑफ ट्रेंड चेंजेस देयर. बट अगर मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर सपोर्ट की बात करूँ तो निफ्टी हमारे दो सपोर्ट्स पर यहाँ पर मौजूद है. तो निफ्टी वीकली सपोर्ट एट 23,847. सेकंड सपोर्ट जो है, ये जो है फिबोनाची सपोर्ट, ठीक. दूसरा जो सपोर्ट है वो है ये 24,073 इनसाइड बार सपोर्ट. ठीक है, आपको पता है कि हमने बहुत बार इसके बारे में डिस्कस किए हैं कि अगर मार्केट कोई भी एक मेजर लेवल पर, जैसे कि एक मेजर लेवल है, एक मेजर लेवल पर अगर मार्केट एक रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट क्रिएट करते हैं फिबोनाची पर, उस पर्टिकुलर जगह पर अगर आपको कैंडलस्टिक वाइज कोई भी सपोर्ट ऑन द रेजिस्टेंस मिले तो दैट हैव द पोटेंशियल टू गो फर्दर. यानी कि अगर यहाँ से मार्केट कभी बियरिश होना है
तो आपको 24,703.9 से लेकर 23,847.33 के जो लेवल है, इसको आपको वीकली बेसिस पर ब्रेक करने की ज़रूरत है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, 24,073 के लेवल को अगर ब्रेक करेगा, तो दैट इज अ बफर कॉल द 23,847 3.618। अगर मार्केट उसी लेवल को भी ब्रेक करते हैं, देन वी कुड एक्सपेक्ट दैट द मार्केट विल कीप डाउन। अब अगर आपको याद हो कि हमने लास्ट वीडियो में एक बात किए थे, ये यहां पर अगर आपने बात किए थे कि हमने 2.618 को प्रीवियस वीकली चार्ट पर एनालिसिस किया था, जो कि 24,139 था, और उसी वीकली चार्ट के बेसिस पर मंडे और ट्यूसडे मार्केट ऊपर की तरफ गए थे। तो हमने वहां पर काफी अच्छे पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट, वहां पर हमने काफी अच्छे प्रॉफिट बनाए। बैंक निफ्टी में निफ्टी का यहाँ पर नहीं दिया है, आई थिंक बैंक निफ्टी में हमने 22% के 23% के प्रॉफिट को बुक किए थे। दिस वाज अ बैंक निफ्टी ट्रेड, बिकॉज दिस इज द बैंक निफ्टी ट्रेड। और यहाँ पर एक और एडिशनल ऑप्शन राइटिंग हमने किए थे ऑन द बोथ न्यूट्रल साइड, वहाँ पर हमने 3.4% के आसपास हमने वहाँ पर वीकली प्रॉफिट को बुक कर लिए थे। तो अगर आपको हमेशा याद रखने की जरूरत है, एनालिसिस इज नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि एनालिसिस वाइज अगर आप देखेंगे, ईच एंड एवरी एनालिसिस हैव द 2 पॉइंट। कोई भी आप एनालिसिस करते हो, वहाँ पर 2 पॉइंट आपको हमेशा नजर आएगा, एक तो बुलिश पॉइंट होगा, एक तो बियरिश पॉइंट होगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें, 2 पॉइंट के बावजूद भी लोग प्रॉफिट नहीं कर पाते। दे कैन मेजरली इंडिकेट द मार्केट, दे कैन मेजरली पोटेंशियली एक्सपेक्ट द मार्केट, बट ट्रेड कैसे करना है, दैट इज अ वाइटल थिंग। आपको हमेशा ये बात याद रखने की जरूरत है। तो देयर इज अ इवनिंग स्टार फॉर्म वाज देयर। अब इवनिंग स्टार के बाद मार्केट गिर रहा है, देयर इज definitely the significant point that market might react over here. बट अगर हम लोग डे चार्ट पे देखें, अब डे चार्ट पे हमें यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा है। फर्स्ट डे चार्ट पे जो पैटर्न दिख रहे हैं, दैट इज द मार्केट इज ट्राइंग टू फॉर्म अ इवनिंग स्टार इन द मिडवे। मिडवे इवनिंग स्टार का मतलब क्या है? तो यहाँ से मार्केट एक ऊपर की तरफ गया था, देयर्स मार्केट मेड अ हाई ऑफ 24,484, 24,498 इज द हाई। तो ये जो 29 अक्टूबर की जो लेवल है, वहां पर आपको 50% को कैलकुलेट करना है, यानी कि 24,312। तो डेफिनेटली मार्केट जो है वो 24,312 के नीचे आज के दिन क्लोज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो अगर यहाँ पर मार्केट इवनिंग स्टार क्रिएट कर लेते हैं, इफ द मार्केट क्रिएट द इवनिंग स्टार पैटर्न ओवर हियर, देन once the market breaks the 24,140 on the daily chart, we can expect that market might go beyond the 23,920 level. So market is now at a particular point to give a trending way. ठीक है। और एक बात, मैंने यहाँ पर आपको एक एनालिसिस कल प्रोवाइड किया था, विच वॉज अ वेरी डेप्थ एनालिसिस। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एनालिसिस में मुझे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद था, और डेफिनेटली वो उम्मीद आज रंग ला रहे, मतलब आज वो सेटअप बना। बट यहाँ पर थोड़े से क्या गलती हो गई, मैंने एक्सपेक्ट किया था ये लेवल कल हिट करेगा। अब देखिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है ना, यहाँ पर यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर और ऑलवेज फाइंड देयर आर एंडिंग नॉन एंडिंग पोटेंशियल्स आर देयर, बट टाइमिंग जो है इट इज अ वेरी क्रूशियल थिंग। गैन अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो कुछ हद तक हम लोग गैन से टाइमिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, बट कंप्लीट तरीके से नहीं। ये बात मैं हमेशा नहीं बोलता हूँ, आज नहीं बोल रहा हूँ। तो अगर आपको पता है 2:02 पे मार्केट ने 3/1 गैन एंगल पे सपोर्ट किया था, ठीक है, 3/1 गैन एंगल पे सपोर्ट किया था यहाँ पर। अब 3/1 को जब मार्केट ने ब्रेक किया, हमने वहां पर एक्सपेक्ट किया था कि पोटेंशियली ये 8/1 को ब्रेक करेगा और 170 हिट होगा एंड ऑफ द डे। बट वहां पर क्या हुआ, मैं अगर 24,400 पुट को यहाँ पर ओपन करता हूँ, जस्ट ओपन द 24,400 पुट ऑप्शन, ये ठीक है। तो यहाँ पर हमने 24,400 पुट ऑप्शन को बनाए थे। कल के दिन से ये एनालिसिस था, मार्केट एंड ऑफ द डे तक 4/1 को ब्रेक नहीं किए, मार्केट एंड ऑफ द डे तक 4/1 को हिट नहीं किए। आज के दिन अगर आप देखें, ओपनिंग पे
मार्केट ने 170 की जो हाई है वो मार्केट ने होल्ड कर लिया, ठीक है, मतलब अचीव कर लिया। नाउ यहाँ पर थोड़े से हमारे स्लाइटली टाइमिंग पे चेंजेस आए, तो ये मैं हमेशा कोर्स में भी बताता हूँ, अगर आपने मुझसे सीखे हैं तो आपको पता है कि ऐसे टाइमिंग मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि टाइमिंग वाइज ट्रेड करें, बट उतना ज़्यादा इस पे कैलकुलेट ना करें कि आप उसके डिपेंडेंट हो जाए। बट हाँ, अगर ऑप्शन के ज़रिए अगर आपको समझना है तो एक बात आपको याद रखना है कि एक्सपायरी के पहले ये अपने 170 के लेवल को हिट कर ली, तो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द स्लाइटली डिले बट अ ग्रेट अचीवमेंट एज पर द ज्ञान लॉजिक, कि ये यहाँ पर 170 हिट हो गए, ठीक है। ठीक है, तो ये लेवल हमारे हिट हो गए, तो डेफिनेटली ज्ञान लॉजिक अगर आप सही से अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर चांस ऑफ विनिंग ज़्यादा है रादर देन चांस ऑफ लूजिंग, बट आपको सही से इसको एनालाइज करने होंगे। और टाइमिंग खैर आप नहीं भी कर पाए बहुत सारे समय सही से, बट प्राइसिंग की जो एनालिसिस है वो बहुत हद तक आप इसको कर सकेंगे अगर आप इस पर बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम इस पर प्रैक्टिस करें, so you will definitely gain in the overall market. Any day, if you want to learn all of this thing in detail, you can join the mentoring program. आज तक इसके एक ऑफर चल रहा है. There is a the final the course price will hike from tomorrow. आज 31st of October है. आज के दिन तक the course fees is 4,000, and from the tomorrow onwards the course fee will be hiked by 1,000. That will be the 5,000. Another, if you want to learn the GAN analysis software और उसके जरिए अगर आपको ट्रेड करना है, you can always join this program. There is the offer is going on still. Rather than 4,500, you will get the price at 2,500. So that is the thing. A limited period offer is still going on. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एनालिसिस पे, जो हमने बैंक निफ्टी पे हम लोग करेंगे। बैंक निफ्टी पे हम लोग यहाँ पर GAN एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो ये वाले ज्ञान एनालिसिस के लिए आपको हम एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ले जाएंगे, सॉफ्टवेयर के थ्रू इन द सेंस कि आई विल टीच यू वाया द ज्ञानजिला प्रोफेशनल। ओके, जस्ट अ मिनट, आई जस्ट नीड टू ओपन द ज्ञानजिला प्रोफेशनल होगा क्या। वेल, तो ये ज्ञानजिला प्रोफेशनल के डिफ़ॉल्ट मॉडल है, हम लोग डिफ़ॉल्ट मॉडल का ही यूज़ करेंगे। डिफ़ॉल्ट मॉडल मतलब कि स्क्वायर ऑफ 9 यहाँ पर अप्लाइड होते हैं, ठीक है। अब अगर आप स्क्वायर ऑफ 9 को अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी को जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको मल्टीपल ऑफ 10, 100,000 के लॉजिक पर जाना होगा। सो राइट नाउ द प्राइस इज 51,783, यानी कि 51,000, लेट्स सी वेयर इज द 5 स्टार्टेड 51, दिस इज द 65, 61, 57, 53, 53 below there is a number of 49. So 53,000 will be there. 53,000 की जो नंबर है वो आपको मिल रहा है यहाँ पर। 53,000 के लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाए, तो फर्स्ट 53,000 के ऊपर जो पैटर्न बने वो आपको देखना होगा। दैट इज द स्विंग हाई, यहाँ पर बना, यहाँ पर बना मार्केट में अनदर स्विंग हाई, ठीक है। ये दोनों स्विंग हाई बने यहाँ पर एज पर द 53,000 लॉजिक, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जो पैटर्न बने
दैट इज अनदर 53,000 बेस्ड स्विंग हाई। यहाँ पर दो मौके हैं मार्केट में। यहाँ पर जो मौके हैं वो दो मौके हैं, दो पैटर्न्स यहाँ पर मौजूद है। एक तो मार्केट में यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है दैट प्राइस विल क्रिएट अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। देयर इज अ चांस, ऑलवेज देयर इज अ चांस इन द स्टॉक मार्केट, ऑलवेज देयर इज अ चांस। एंड सर्टेनली अभी मार्केट में जो रिसेंट पैटर्न बने हैं वो यहाँ तक। अब आपको यहाँ पर अगर आपको पैटर्न वाइज मार्केट को एनालाइज करना है, फर्स्ट आप ड्रॉ कर लो फिबोनाची। अब ये स्विंग हाई को अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, मार्केट 0.5% रिट्रेसमेंट से मार्केट ऊपर की तरफ गया। कहाँ तक रिट्रेसमेंट किया यहाँ पर, यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व इट एज ऑब्जर्व वाइज बेस्ड रिट्रेसमेंट मार्केट में जो किया, एक्सटेंशन जो मार्केट में किया वो था 1.272 तक, मतलब पैटर्न सही से जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक के देखूं, सो देयर इज अ मार्केट जो रिएक्ट किए, मार्केट यहाँ पर वो मार्केट रिएक्ट किया 0.5 पर। So yes, there is a chance that market might not create the exact the reversals, but यहाँ पर अगर आपको देखेंगे ये दोनों जो रिट्रेसमेंट आए मार्केट में, ये दोनों रिट्रेसमेंट पर मार्केट में एक कॉमन पैटर्न है कि दोनों रिट्रेसमेंट ही 0.5 पे आकर बना है। लोअर एंड पर 0.5 पे आकर बना, अपर एंड पर भी 0.5 पे आकर बना। तो ये दोनों जो है इसको बोलते हैं कॉमन पॉइंट इन द मार्केट। कॉमन रिट्रेसमेंट पॉइंट फॉर्म ओवर हियर, तो यहाँ पर एक कॉमन रिट्रेसमेंट पॉइंट आया, यहाँ पर भी एक कॉमन रिट्रेसमेंट पॉइंट आया मार्केट। तो ये जो दोनों रेंज है, ये दोनों रेंजेस भी काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हो रहे हैं। तो डेफिनेटली जब भी इस पूरे पैटर्न पे ये सिमिलैरिटीज हो रहे हैं तो देयर आर चांसेस दैट स्टॉक प्राइस, अब यहाँ पर आपको एक चीज को ऑब्जर्व करने की जरूरत है, ये जो पैटर्न बने हैं फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस टॉप, अगर आप ड्रॉ करेंगे फिबोनाची पैटर्न को, आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस ऑन द ब्लू, तो ये जो मार्केट का अभी ये जो प्राइस है आज के दिन 31 अक्टूबर, तो ये 0.5 के जो रूल है, ये 0.5 विल एक्ट एज अ पिवट इन द मार्केट एज पर द करंट लॉजिक। तो ये 0.5 के ऊपर जब तक है स्टॉक प्राइस, इट विल हैव अ पोटेंशियल टू गो अप। तो 0.5 यानी कि 51,385 के ऊपर है, यानी कि 51,780 पर है। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट निफ्टी, बैंक निफ्टी हैव अ पोटेंशियल टू गो हायर बिकॉज इट वाज अबव द 0.5। इफ इन एनी केस मार्केट अगर 51,385 के नीचे आते हैं, इन दैट वे द मार्केट विल हैव अ पोटेंशियल टू गो डाउन। बट अभी के लिए पैटर्न वाइज बैंक निफ्टी बुलिश है, तो बैंक निफ्टी बुलिश है, निफ्टी स्लाइटली साइडवेज टू बेयरिश है। बट अगेन निफ्टी के हमने एनालिसिस किए कहाँ तक ये निफ्टी जो है वो सपोर्ट ले सकते हैं। तो ओवरऑल दोनों जो इंडेक्सेस है हमारे हेवीवेट इंडेक्सेस है, बैंक निफ्टी और निफ्टी, दोनों के दोनों मेजर मूवमेंट के लिए रेडी नहीं है। अभी भी कंक्लूजन ये है, मेजर मूवमेंट के लिए रेडी नहीं है। आपको ऑप्शन राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अगर आपको मार्केट कोई भी एक मेजर पिवट पे रहा तो उस जगह से आप डायरेक्शनल ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि लास्ट हफ्ते हमने दोनों की दोनों इंडेक्स पे, एक पे हमने मेजर व्यू लिया लॉन्ग किए, दूसरे में हमने साइडवेज व्यू लिया, उसमें हमने दोनों पर ही प्रॉफिट जनरेट किए। सो दैट्स द थिंग आई जस्ट नीड टू शेयर इट विद यू फ्रॉम माय एंड, बैक इन द नेक्स्ट।